देखिए, मैं आज आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो जो लाल किला में समाप्त हुआ ये मुगल का बहादुर शाह जफर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, बैसिन की संधि। अगला क्वेश्चन है, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि? तो इसका आंसर जो है बी नंबर होगा, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? इसका ऑप्शन ए जो है सही है, अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव जो है नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? इसका आंसर है बी, विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है आपका लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना जो है खालसा कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह था, बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था, इसके बाद मुगल वंश का अंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर है सूरत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो इनका जो आंसर है आपका बक्सर की लड़ाई 1764, इसके बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर जो है धीरे धीरे बढ़ते गया था। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो मतलब पहले कहाँ किए फिर बाद में कहाँ किए? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पहला सूरत में, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो फ्रेंच बस्ती जो है गोवा नहीं है, गोवा पुर्तगाल के अधीन में थे। अगला है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था, तो फ्रांसिस डी अल्मेडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए हैं और गए बाद में, ये आज़ादी के बाद गए हैं भारत से। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय जाता है तो पुर्तगालियों को, और इनका नाम क्या है आपको पता होगा, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? तो भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन है। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो ये जो राजा थे कोचीन के, वहीं पर किया गया। अगला है, अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो सूरत जो है पहला व्यापार केंद्र था अंग्रेजों का। निम्नलिखित में कौन सा स्थान पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा जो है पुर्तगालियों का मुख्यालय था। निम्नलिखित में वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली थे अल्फोंसो डे अल्बरकुक। अगला है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। अंग्रेज द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था?
तो जो अंग्रेज ने कलकत्ता में दुर्ग यानी किला बनाया था उनका नाम फोर्ट विलियम था। अगला जो है, भारत में पुर्तगालियों सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो अल्बुकर्क यही थे महानतम पुर्तगाली। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो जो है क्या बोलते हैं, बंडिवेस की युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से शहर तथा उसके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति के गलत जोड़े बनाए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन है। पहला पांडिचेरी, फ्रांसिस मार्टिन। दूसरा अहमदाबाद, अहमद शाह वन। अगला है मद्रास, फ्रांसिस डे। और कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन गलत है, कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव का नहीं था संबंध। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया। तो पुर्तगाल के राजकुमारी से विवाह करने के कारण इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था। तो जमोरिन भारतीय राजा का नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो पुलिकट। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी का वो फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने के प्रयास किया। तो इसका ऑप्शन डी है, जोसेफ फ्रांसुआ डुफ्ले। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो पुर्तगाल था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुर्तगाल नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने शुरू की थी। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी, इलाहाबाद की संधि। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो ये बंगाल के नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था। तो भारत में कालीकट नामक एक बंदरगाह में पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे। तो पुर्तगाली मसाले की तलाश में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की। तो बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की। अगला क्वेश्चन जो है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसी साहब ए आलम बहादुर के खिताब दिया था। तो बख्त खान को दिए थे ये खिताब। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया। तो पलासी के युद्ध के बाद, जब यहाँ के राजाओं के हार हुए। तो अगला क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारे गए। तो गुजरात के शासक जो थे वो पुर्तगाली के साथ संघर्ष में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंगल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। तो वैंडीवास की लड़ाई जो है निर्णायक सिद्ध हुई। अगला है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियायत पर लागू की गई थी। तो सतारा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों का कालानुक्रम रखिए। पहले कौन सा संधि हुआ था और बाद में। तो अमृतसर की संधि, वैसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और सालाबाई की संधि। तो यहाँ जो है पहला हुआ था सालाबाई की संधि, फिर हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर हुआ था वैसिन की संधि और फिर अमृतसर की संधि, बिल्कुल उल्टे क्रम में। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला है, सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया। 1843 में किया। अगला है,
किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल त्रसादी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रसादी जो है कलकत्ता में घटी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।